निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। किसी ने आपकी निंदा करी, नहीं पचती है तो दुश्मनी बढ़ती है। हमारी निंदा की, उसने की, और हम देख लेंगे। निंदा भी पचाना सीखिए। प्रशंसा तो खूब पच जाती है, खूब पचा लेते हैं, खूब फूल जाते हैं। लेकिन कभी निंदा हो, कभी कोई अगर आप शब्द भी बोल दे तो थोड़ा सहनशीलता, धैर्य रखिए। दुनिया तो दुनिया है, सूरज पर धूल फेंकने वाले लोग भी मिलते हैं और भगवान के प्रति भी शिकायत रखने वाले लोग मिलते हैं। ज्ञानी जिनने तत्व को जाना है, जिनने आत्मबोध पहचाना है, वो बहुत जल्दी विचलित नहीं होते हैं, शिकायतों में नहीं जीते हैं, दुश्मनी नहीं बढ़ाते हैं। किससे दुश्मनी बढ़ाएंगे? संसार यूं बढ़ता चला जा रहा है। तीर्थंकर मुक्त हो गए, अनंत अनंत सिद्ध हो गए, और आज हम संसार में आज भी हैं। कहां तो कमी है? ऐसा उनने क्या किया कि वो मुक्त हो गए, और ऐसा हमने क्या किया कि हम वहीं के वहीं हैं? विचार करा कभी? हिम्मत तो करना पड़ती है। जो लोग यहां से निकल करके मुंबई गए, उनकी सोच भी बड़ी हो गई और कमाई भी बड़ी हो गई। लेकिन जो लोग यहीं रहे, लेकिन मातृभूमि का प्रेम भी एक प्रेम होता है। फिर भी ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि अगर मुक्त होना है, शुद्ध होना है, तो जो इस रास्ते से गए हैं उनको जानो, उनको मानो, उनको पूजो। दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है। निराश हो जाते इंसान कि अब क्या होगा, अब जीवन कैसे चलेगा। निराश क्यों होते हो? क्योंकि रात है तो दिन भी आएगा, और दिन आया है तो रात भी आएगी। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, पूरा गीत है, आप लोगों को याद भी होगा। कभी धूप तो कभी छांव, और इतना ज्यादा विचलित होने की क्या जरूरत है? ठीक है। दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। खूब सुख आ गया है, सामग्री आ गई है, साधन आ गए हैं, तो व्यक्ति पाप में उतर जाता है। अय्यासी करने वाले लोग कौन होते हैं? शराब पीने वाले अधिकतम लोग कौन होते हैं? गलत रास्ते चलने वाले कौन होते हैं? जिनके पास कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है, साधन है, साधन मिले, संपत्ति मिले, तो उसे भी पचाना सीखिए, दूसरों में बांटना सीखिए। हर चीज की कीमत होती है। पत्थर की यूं तो कोई कीमत नहीं होती है, रास्ते में पड़ी हुई पत्थर की यूं तो कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन कभी आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो और कुत्ते पीछे पड़ जाएं, तो उस पत्थर की भी कीमत। ऐसे ही हर इंसान की कीमत होती है, हर चीज की कीमत होती है। किसी को तुच्छ मत समझिए। रहीमन देख बड़ैन को लघु नहीं दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार।
बड़े लोगों को देख करके छोटों को मत छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग हमारे संपर्क में हैं और नेताजी और विधायक जी भी बिना बुलाए आ रहे हैं। तो बड़े बड़े लोगों को देख करके छोटों को मत भूल जाइए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई ही काम कर पाती है, तलवार काम नहीं कर पाती। साधनों के लिए, संसाधनों के लिए इस बात को ध्यान में रखना। और ऐसे जीवन, हमारा जीवन बेकार में बर्बाद करने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति सन्यासी संयमी नहीं बन सकता है। वो जहां है कम से कम उस लायक तो बने। ना बढ़िया परिवार ने, ढगार के लोगों ने इतना बड़ा उत्सव किया है, विधान किया है। धार्मिक कार्यों में, देवशास्त्र गुरु की सेवा में वो ही धन लग पाता है जो अच्छे रास्ते से आया हो। बेईमानी से आया हुआ धन तो बेईमानी के रास्ते ही लेके जाता है, गलत रास्ते लेके जाता है। इसलिए कभी ऐसा मौका मिले चूकना मत। ऋषियों की आराधना, मुनि राजों की आराधना, तीर्थंकरों की आराधना, परमेष्ठियों की आराधना। और श्रावक कर क्या सकता है? दानम पूया मुखम, दो ही काम तो कर सकता है श्रावक, दान और पूजा। जिण पूया मुनि दानम करे जो दे सत्य रोवेन, सम्मा दिट्ठी सावे धम्मी सो होई मुख मग्रो। जिन पूजा करता है, 18 दोषों से रहित जो प्रभु हैं, अरहंत की महिमा से मंडित जो भगवंत हैं, ऐसे भीतरागी जिनेंद्रों की जो पूजा करता है, आराधना करता है और सत्ती रूपेण मुनिदानम करे, शक्ति से मुनिदान करता है। जितनी शक्ति है, जितनी भक्ति है, भगवान की पूजा करता है, मुनि का दान करता है। मालूम है आपको, जंगल में एक अवसर श्री राम के जीवन में ऐसा आया। सीता और राम लक्ष्मण जब जंगल प्रवास पर थे, 14 वर्ष के वनवास पर थे, एक दिन ऐसा मन हुआ कि यदि कोई मुनि मिले तो आहार दान दें। मन तो रोज रोज होता था, लेकिन उस दिन ऐसे लगा कि संभव है कहीं कोई मुनि हो। और तभी आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनिराज उतरे और उन्हें आहार दे करके, जंगल से जो मिले फल जल, बस वही आहार था। वो आहार करा करके बहुत कृत कृत हुए, धन धन हुए, पंचाश्चर्य की वर्षा हुई। दान में, पूजा में, भक्ति में हिसाब नहीं लगाया जाता है। वो तो जितना बन पड़ता है उतना करते जाओ। जब आदमी होटल में खाने को, सोने को जाता है तो हिसाब नहीं लगाता है, वो होटल वाला हिसाब लगा के देता है। और आदमी जब मंदिर या प्रभु सेवा या गुरु सेवा में जाता है तो जरूर कुछ लोग होते हैं कि उसका हिसाब लगाते हैं। सज्जनों, सौभाग्य से यह अवसर मिला है। आचार्य कुंद तो कहते हैं कि मुनि सेवा जरूर करिए, आहार दान की प्रवृत्ति जरूर रखिए, क्योंकि वह श्रावक धन है जो मुनि भुत्तौ शेष अन्नम भुंजदे। जो मुनि भुत्तौ शेषम भुंजई सो भुंजई जिनुद्दिठम, संसार स्वार सोखम कमसो निब्बाण वर सुखम। मुनि राजों को आहार देने के बाद बचे हुए अन्न का जो भोजन करता है वो श्रावक धन है। आप क्या करते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुनि राज के लिए तो अलग चर्या और अपनी चर्या का तो नहीं। कैसे खवाए बोले बिना नमक का है?
सौभाग्य से मिलता है ये क्षण, ये अवसर कि हम भक्ति करें, पूजा करें और गुरु देव को आहार दे करके अपने चित्त को पवित्र करें। इंसान होना भाग्य की बात है, लेकिन धर्मात्मा होना सौभाग्य की बात है। आत्मार्थी सज्जनों, किस पुण्य के उदय से हम आज इस पर्याय में बैठे हैं। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य पर्याय हमें मिली है, और उसमें सौभाग्य है कि अच्छा परिवार है, अच्छे निमित्त हैं, अच्छे सहयोगी हैं, और ये अनुकूल वातावरण का, अनुकूल प्रवृत्तियों का हमें उपयोग करना चाहिए आत्मशुद्धि के लिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की ये हार है। लोग हिसाब लगाते हैं कि मैंने इतना बढ़ा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कर लिया। संसार बढ़ जाए, वो बढ़ना आपकी आत्मा का बढ़ना नहीं है। गृहस्थी के पास वो सब होगा, गृहस्थी उसे बढ़ाएगा भी, लेकिन उसकी दृष्टि होती है धर्म पर, आत्मा पर। दुनिया की चिंता में समय नहीं बर्बाद करता है, आत्मचिंता में, आत्मचिंतन में समय लगाना चाहिए। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता। आप पछताएंगे तो आपका अतीत बदल जाएगा क्या? पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। चिंता करेंगे तो भविष्य संवर जाएगा क्या? पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, वर्धमान होना सीखो। कभी विचार नहीं आता आपको? वो सुभग वाले की कहानी आती है। सुदर्शन नाम के जो सेठ हुए हैं और जो गुलजार बाग से, पटना से मुक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, आज भी वहां उनके चरण बने हुए हैं। कभी विचार नहीं आता कि वैसा जीवन चरित्र, कैसा अद्भुत जीवन है। इस भाव में वह सुदर्शन हुए, लेकिन पिछले भाव की उनकी एक पूरी कहानी है। एक सेठ के यहां गायें चराने का काम करने वाला सुभग ग्वाला, और सुभग ग्वाला, लेकिन वो सेठ और सेठानी बड़ा पसंद करते हैं। छोटा सा बच्चा कहीं से आया है, मिला है, और उसको बराबर भोजन भी कराते हैं, और उसको जो काम है उसका काम करने देते हैं, सहयोग करते हैं। कभी गलती होती है तो ज़्यादा चीखते चिल्लाते भी नहीं हैं। आपके पास काम करने वालों पर भी अपनापन रखो, क्योंकि वो भी तो चैतन्य आत्मा है, जीव है। ओ सुभग ग्वाला, छोटा सा युवक, छोटा सा श्रावक कहिए, जंगल में एक दिन गायें चरा रहा है, भैंसे चरा रहा है, और एक मुनि दिखते हैं। बहुत लोग उनके पास प्रवचन सुनते हैं, बहुत लोग आशीर्वाद लेते हैं, नियम लेके चले जाते हैं। वो भी आता है, अपनी गायें भैंसें एक तरफ छोड़ करके, और वो भी आ जाता है। और मुनिराज से फिर कुछ पूछे, कुछ कहे, उसके पहले ही मुनि तो वापिस ध्यान में बैठ गए। अंधेरा हो गया। राजा महाराजा ऐसे ही बैठा करते हैं, ऐसा। और राजा महाराजा का तो आधा वक्त तो मुकुट और दुपट्टा संभालने में निकल जाता है। राज्य हो ना हो, लेकिन दिल से तो हमेशा राजा होना चाहिए। राजा का मतलब है संतुष्ट, खुश, प्रसन्न, राज करने वाला अपने चित्त पर। मुनि को ध्यान में बैठा देख करके उसने विचार किया, ठंड के दिन है, इतनी ठंड में मुनिराज का क्या होगा।
ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये जंगल में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, इनका क्या होगा? उम्र कम थी लेकिन बुद्धि खूब थी, और उसने ये निश्चय किया कि आज मैं यहीं बैठूंगा, मैं गायें लेकर के, भैंसा लेकर के घर नहीं जाऊंगा। जिनको जाना होगा जो जाएंगे, जो डांट पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन इतनी ठंड में अकेले साधु को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उसने क्या किया कि जंगल से कोई पत्थर इकट्ठा किए, कोई लकड़ी ली, और कोई होते थे ना पत्थर में, पत्थर घिसने से आग लग जाती थी, तो उससे उसने आग बनाई, सब तरफ से एक टहनियाँ इकट्ठी करके आग जलाई, और पूरी रात मुनि महाराज को गर्मी लगती रहे, ठंड ना लगे, उस तरह का उपक्रम करता रहा। उसे मालूम था कि ऐसे मुनि, ऐसे त्यागी साधु हमारे सेठ के यहाँ भी कभी कभी आते हैं, और वहाँ तो हमें दर्शन करने को भी नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे। ये तो जंगल है, आज सौभाग्य है, आज पूरी सेवा हम करेंगे। और उसने मुनिराज की सेवा की। मुनि को कोई मतलब नहीं है, और वो ऐसे बीतरागी मुनि हैं कि वो तो जंगल में जानबूझ के बैठे हैं कि सर्दी लगे कि कुछ भी लगे, उनको उसकी परवाह नहीं है। और जब यह युवक, जब यह किशोर रात भर सेवा करता रहा तो भी मुनिराज को कोई फर्क नहीं, वो अपने ध्यान में बैठे। सुबह जब हुई तो देखा कि अभी तक भी मुनि ध्यान में बैठे हैं, और मुनि ने आंख खोली तो देखा कि एक किशोर सुभग ग्वाला हाथ जोड़ के बैठा है। सुबह हो गई है, सूरज उदित हो रहा है, ठंड कम हो गई है, और उसने कहा भगवान मुझे आशीर्वाद दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो मुनिराज ने कहा आशीर्वाद, तुम नमो अरिहंताणम इस मंत्र का जाप किया करना। उसने नमोकार मंत्र सिखाया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सौ साहुणम। उसे नमोकार मंत्र सिखाया, और मुनि तो बहुत शक्तिशाली थे, रिद्धि संपन्न थे। उन्होंने ध्यान विसर्जित किया, खड़े हुए, और जंघा रिद्धिधारी मुनि थे, जांग पर हाथ रखा और बोला नमो अरिहंताणम। आकाश में उड़ गए इतना बोलते ही। रिद्धि थी, विद्या थी, उसके बल पर आकाश में उड़ गए, आकाश में चले गए। लेकिन उसको समझ में ये आया, ग्वाले को, कि देखो नमो अरिहंताणम बोल करके आकाश में उड़ सकते, कितना शक्तिशाली मंत्र हमें प्रदान की।